हरियाणा की राजनीति में इस समय भारतीय निर्वाचन आयोग का एसआईआर कैंपेन चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी सिलसिले में रोहतक के बीजेपी कार्यालय में शक्ति केंद्र प्रमुखों की अहम बैठक लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस अभियान को लेकर बड़ा बयान दिया है। विपुल गोयल ने इसे मतदाता सूची का शुद्धिकरण करार दिया। उन्होंने साफ कहा कि इस अभियान का मकसद उन लोगों को चिन्हित करना है जो या तो घुसपैठिए हैं या फिर जिनका नाम एक से ज्यादा मतदाता सूचियों में फर्जी तरीके से दर्ज है। बैठक के बाद पत्रकारों से मुखातिब होते हुए विपुल गोयल ने देश में बढ़ रही महंगाई और आर्थिक संकट पर भी खुलकर बात की। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि महंगाई एक विश्वव्यापी समस्या है और यह स्थायी नहीं है। दुनिया के अन्य मुल्कों की तुलना में भारत में पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बेहद कम बढ़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार इस हालात को जल्द ही पूरी तरह काबू में कर लेगी। घुसपैठियों के अलावा जो व्यक्ति पात्र है, जिसका वोट देने का अधिकार है और जिसकी वोट मल्टीपल जगह नहीं है, इस तरीके का शुद्धिकरण पहले भी होता रहा है और अभी भी अपने 22 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प लिया है कि वोटों का शुद्धिकरण होगा और एसआईआर के तहत जितनी भी वोटें जो अमान्य लोग हैं या उसकी जगह पर दो तीन जगह पर वोट बनी हुई है, घुसपैठियाँ है, चाहे भारत का नागरिक नहीं है, चाहे प्रदेश का नागरिक नहीं है, तो इन सबको शुद्धिकरण करने का काम एसआईआर के तहत। देखिए, आज जो पूरे वर्ल्ड की जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके का युद्ध का माहौल है, उसके तहत अगर हम भारत को आंकें तो अन्य देशों के मुकाबले कुछ भी किसी तरीके का पैनिक में यहाँ पर नहीं है, ना ही किसी तरीके की बढ़ोतरी तो टेम्परेरी है और बहुत कम बढ़ोतरी है जिसने अन्य देशों से उसकी तुलना करें। और माननीय मोदी जी ने स्वयं आके कहा कि इसका उपयोग मित्रता से करिए, उसे थोड़ा जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको संभाल कर रखिए, कल को कोई भी किसी भी स्थिति हो, विषम स्थिति भी हो, तो उसके अंदर हम उस स्थिति से निपट सकें। और यही उनकी सोच, यही उनकी नीति, चाहे कोविड काल हो, चाहे अन्य परिस्थितियां हो, सभी के अंदर भारत को एक ऊपर उठाने का काम किया, विश्व के लिए एक कहते हैं ना एक नज़ीर पेश करने का काम किया। तो आज भी तो पैनिक या डर की बात नहीं है। माननीय मोदी जी ने कहा है कि अगर कैसी भी स्थिति हो उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि कोई स्थिति में दिक्कत आ गई है या कोई और दिक्कत है, लेकिन भारत अपने आप में आत्मनिर्भर होना चाहिए। भारत के अंदर किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए हम लोगों को इस तरीके के जो अपने खर्चों को कम करने का, अपने तेल की व्ययता को कम करने का हमें अपने जीवन के अंदर धारणा लेनी चाहिए। बयानों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री ने आर्थिक मंदी के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा मनगढ़ंत और बिना आधार की बातें करते हैं। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसते हुए विपुल गोयल ने कहा कि हुड्डा विपक्ष के नेता हैं, वो सरकार की आलोचना नहीं करेंगे तो क्या सत्यनारायण की कथा करेंगे। उन्होंने हुड्डा को सदन में आकर तथ्य के साथ बात करने की चुनौती दी। देखिए, राहुल गांधी तो एसआईआर पर भी, बिहार चुनाव पर भी और अभी पश्चिम बंगाल चुनाव पर भी, और बात बात पर कुछ ना कुछ इस तरीके की मनगढ़ंत बातें लोगों के सामने पेश करते रहे और इन बातों को एक इवेंट बनाकर भी लोगों ने कहा कि जो हरियाणा की सरकार है उसके अंदर इतने फर्जी वोट हुए, यहाँ जो और अन्य जगह चुनाव हुए इतना इस तरीके का वोट चोरी का काम हुआ, वोट चोरी की सरकार है। तो ये सब बातें वो निराधार है, किसी तरह की वो तथ्यों पर बात नहीं करते। जब बात करते हैं कि लिखत पर पेपर पे बात करो, जो उससे अथॉरिटीज़ हैं, जो उनके बयान से रिलेटेड अथॉरिटी है, भारत का इलेक्शन कमीशन था, उसने कहा भाई हमें लिख के दीजिए, हम आपको उसका प्रमाण के साथ जवाब देंगे। लेकिन वो अथॉरिटीज से बात ना करके लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। उनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं, वो विपक्ष के लोग। अगर इस तरीके की बात नहीं करेंगे तो क्या सत्यनारायण की कथा करेंगे? अरे भाई, अपना अपना राज चलाने का तरीका है। वो तो जब बजट भी पेश हुआ, सारा सब चीज़ें, और वो माननीय विपक्ष के नेता हैं, अपने सदन के अंदर बात करें, बात पूछें, उसका जवाब मांगें, लिखत में दें, सरकार जवाब देगी। किस तरीके का लोन लिया जा रहा है, किस पर खर्च हो रहा है,
एसेट बन रही है या किस चीज में दिया जा रहा है, इसमें कोई बात नहीं। वो भी संवैधानिक पद पर है और बहुत सीनियर आदमी है, 10 साल उन्होंने सरकार चलाई है, तो इसलिए जो भी बात वो कहेंगे उनकी बातों का जवाब देने का काम हम लोग रिटर्न में तय करें। तो वो ये भी कह रहे हैं कि हर पेपर लीक हो रहा है, सरकार तो सक्षम है ही नहीं। हरियाणा की बात, जो हरियाणा के अंदर पेपर हुआ बहुत अच्छे तरीके से हुआ, कोई किसी तरीके की दिक्कत नहीं आई, और स्टूडेंट ने उसे सराहने का काम किया कि सरकार के अधिकारी किस तरीके से उस पर लगे रहे और उन लोगों को फैसिलिटेट करने का काम किया। अब कहाँ क्या हुआ उसकी जांच चल रही है, आ जाएगा सामने, मैं क्या बता सकता हूँ उस बारे में अभी से ना, जब तक जांच की रिपोर्ट। इसके अलावा फरीदाबाद और पूरे प्रदेश में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक और सरकारी जमीनों पर से अतिक्रमण केवल सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों पर ही हटाया जा रहा है। कुल मिलाकर रोहतक पहुंचे विपुल गोयल ने एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने का संदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के हर वार का करारा जवाब भी दे दिया। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।